Good morning, class. This is Sakshi Kesavani from Lokmanya Tilak School. Chapter 16, Part 2. To show the connection of components in a circuit diagram is drawn showing symbols. Sum 16.1 shows some common electrical components and their symbols. जैसे सेल और सेल के लिए जो सिंबल दिया गया है वो अलग से दिया, मतलब अगर कोई सर्किट बनी हुई है तो सर्किट में आपको नाम लिखा आएगा, नाम के बजाय ये सिंबल्स लिखे रहेंगे और आपको पहचानना रहेगा कि इसमें क्या कनेक्ट है. जैसे बैटरी के लिए ये कनेक्टिंग है, कंडक्टिंग वायर ये, स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए ये एक पूरा सर्किट दिया है, स्विच ऑफ के लिए ये है, बल्ब के लिए ये वाला सिंबल है, वोल्ट मीटर और अमीटर के लिए ये यूज होता है. ओके. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The energy present in the electric current is called electrical energy. This electrical energy is converted into many other different forms such as heat energy, chemical, magnetic and so on. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसको आप बहुत सारी तरीकों से अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू यूज. आपको कैसे क्या चीज चलानी है उन सब चीजों के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर सकते हो. जैसे आप हीटर यूज करते हो घर में, अगर हीटर यूज हो रहा है, हीटर क्या काम कर रहा है? पहले आप उसको अगर वायर से कनेक्ट करते हो स्विच बोर्ड से, तो वो आपको क्या है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो उसको, तो वो आपको क्या देता है, गरम गरम हवाएं देता है, गरम हवाएं देते हैं या हीटर चल जाता है नॉर्मली, तो वो हीट दे रहा है. तो वो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है? वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है. ओके. When current flow through a metallic wire, the wire offers some resistance to flow of electron. During this process, electrical energy transforms into heat energy. The heat produced depends on the amount of resistance offered by the wire. Copper wire generally offers very little resistance and does not get heated. On the other hand, the thin wire of the tungsten and a microme offer high resistance and high get heated up quickly. This is the reason why tungsten wire, मैंने बताया था कल कि tungsten wire यूज होता है किसमें, बल्ब में यूज होता है. Tungsten wire is used in the filament of the bulb and microme wire is used in the heating element in a household and industrial heating appliances. When a bulb is switched on, current flow through the filament and is get heated up glow. कहने का मतलब ये है, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मेटेलिक वायर होती है, यानी आपकी जो वायर मेटल से बनी होती है, आप उसका यूज करते हो किसके लिए? अपनी चीजों को ग्लो करने के लिए, मतलब आपको उस वायर के थ्रू किसी चीज को हीट अप करना है. तो उसकी जगह आप कॉपर की भी वायर कर सकते हैं. कॉपर की वायर भी क्या होती है? कंडक्टिंग वायर होती है. कंडक्टिंग वायर मतलब जिसमें कि आप इजिली करंट फ्लो करा सकते हो. लेकिन कॉपर वायर क्या होती है, वो बहुत लिटिल रेजिस्टेंस रहती है, उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस रहता है, वो ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती. लेकिन उसकी जगह पे अगर टंगस्टन या माइक्रोम का वायर यूज करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा हीट अप करता है. तो वो, और सबसे अच्छी बात है, टंगस्टन की जो टूटने की क्षमता होती है वो बहुत, यानी गलनांक जिसे बोला जाता है, वो बहुत कम होता है, तो वो जल्दी से टूटता भी नहीं है. इसलिए आपका बल्ब जो पहले के टाइम पे आता था वो चलता ही जाता था कई दिनों तक. तो ये चीज है. सम अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर, electric immersion rod, electric toaster and electrons also use this property of heating due to electric current. They have wound coil of the wire known as a heating element through which current flow, resulting it is heating due to the resistance offered by the wire. बहुत सारी अप्लायंसेस है जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे मैंने बताया, हीटर, इमर्जन रॉड और इलेक्ट्रिक टोस्टर जो आप लोग टोस्ट को सेकने में काम आता है, या इलेक्ट्रिक आयरन जो आप प्रेस वगैरह करने के लिए यूज करते हैं. उसमें जो वायर लगी होती है वो कॉइल के रूप में लगी रहती है. वो क्या करती है, उसमें से क्या हो जाता है, करंट फ्लो करता है. करंट फ्लो करने के बाद ही वो क्या करती है, हीट करती है, मतलब गर्म होना शुरू हो जाती है. फिर आपका काम उससे शुरू होता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? If we switch on all electric appliances at the same time, they started drawing a large amount of current through the source wire. Therefore, the wire get heated and this may lead the fire. देखो,
ये स्विच बोर्ड, ये आपने देखा होगा अपने अपने घर में फ्यूज लगा रहता है आप लोगों के। वो फ्यूज किस लिए काम आता है? If the fuse on all electric appliances at the same time, they get started drawing the large amount of current, source of wire. तो ये क्या होते हैं, गर्म होना शुरू कर देते हैं। जो अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर करंट आ रहा है तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा करंट। फायर में ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट्स कम इन द डायरेक्ट connect. Such situation can be very dangerous because they can damage the house and entire building. To prevent such damage, a safety device known as an electric fuse it inserted in the circuit. कहने का मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का काम करने का मतलब अगर आपकी करंट आपके घर में फ्लो कर रही है, तो अगर बहुत ज्यादा वोल्ट की करंट आ जाएगी तो वो क्या करेगा, आपको बीच से मतलब बहुत ज्यादा आ गई तो आपके अप्लायंसेस क्या होंगे, जल भी सकते हैं या पूरे घर में आग भी लग सकती। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं ताकि वो लिमिटेड हमें दे, लिमिटेड करंट फ्लो हो, उसके लिए यूज होता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ वायर मेड अप एन ऑयल ऑफ टीन एंड लीड विद अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, जो आसानी से नहीं गलते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो है यानी वो ज्यादा जल्दी नहीं गल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है यानी बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। When current passing through the wire exceed the maximum limit, it gets heated up due to its low melting point is melt and quickly break, disconnecting the circuit. The prevents damage to the appliances or a building. ये क्या करती है, वही मैंने बताया कि अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगी, मतलब अच्छा मेल्टिंग पॉइंट लो है इसका मतलब है कि वो आसानी से टूट जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका मतलब कि वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट लो है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आ रही है तो ये वायर क्या हो जाएंगी, आसानी से जलना शुरू हो जाएंगी और जलने के बाद टूट जाएंगी, जिससे कि आपका आगे का जितना भी प्रोसेस होगा वो आपका बच जाएगा। मतलब समझ में आया? मान लीजिए आपके घर में करंट आ रही है, कंटिन्यू करंट आ रही है, आपने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया। फ्यूज में एक छोटा सा वायर लगा होता है जो कि किसका होता है, टिन का या लेड का होता है। वो क्या करती है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही लो होती है। लो होने का मतलब है कि वो थोड़ा सा भी गर्म कर दो तो वो टूट जाएगी तुरंत ही। तो अगर आप उसको बीच में लगा दीजिए, मान लीजिए आपके घर में करंट बहुत ज्यादा आ रही है, 240 वोल्ट से ज्यादा आ रही है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हीट हो जाएगा और फिर वहां से टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, वो आपके आगे आने वाली सारी अप्लायंसेस को बचा लेगा। एंड द इलेक्ट्रिक फ्यूज हैज an electric fuse has a porcelain fuse socket fitted with the fuse wire. The fuse wire of the electric fuse can be easily replaced in the fuse socket. A cartilage fuse consists of the fuse wire fitted in the glass tube with the two end tightly connected in the metallic cups. Since cartilage fuse is compact in size, it is used to protect sensitive electronic device. ये जैसे कि एमसीबी वगैरह, ये कार्टिलेज फ्यूज, ये देखिए ये छोटी सी क्या होती है, मेटेलिक कप में होती है और ये अंदर क्या होती है, फ्यूज वायर होती है और ऊपर ग्लास होता है। ये भी क्या करती है, आपके छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अपनी देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर खोलते हुए या कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला अप्लायंसेस खोलो, उसमें ये छोटे सा सॉकेट लगा रहता है। ये भी क्या है, एक फ्यूज सॉकेट है। अगर उसमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट जाती है तो वो उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। नाउ अनदर डिवाइस नोन एज एमसीबी, miniature circuit breaker, ये is used in addition to or in a place of an electric fuse in a household circuit. MCB is a switch that automatically trip. देखिए स्विच एमसीबी क्या होती है, एमसीबी आपको अगर घर में लग जाती है, अगर बहुत हाई अमाउंट पे अगर बिजली आती है, ये क्या हो जाती है, अपने आप ही गिर जाती है और वहां से पूरा कनेक्शन बंद हो जाता है, वहां से लाइट पूरी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, आगे करंट फ्लो कर ही नहीं पाती, तो आपके अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ओके down, if the current flowing through the exceed in a prescribed minimum limit, thus is prevented damage or a fire. A fuse or MCB protecting the circuit in case of
शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग ऑफ करंट। ये क्या कर रहे हैं, जो एमसीवी हो गई, ये फ्यूज हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या कर रही हैं, आपको ज्यादा करंट या शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है। अगर ओवरलोडेड हो गया करंट तो उससे क्या कर रही है, आपको बचाने की कोशिश करती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट a piece of iron, nickel and cobalt. Let us now study how magnetic and electricity are related. To show the relationship between the two, let us perform the following activities. ये कुछ एक्टिविटीज है, आप इसको घर पे कर सकते हो पढ़ के। if we change the condition, if affect the nature of deflections in the needle, if the direction of the current is changed by reversing the connection of the cell, it is observed that the needle get deflected in the opposite direction. If the amount of current increase by adding one more cell is in the circuit, it is observed the angle of deflection increase, indicating that the magnetic power increase with the increase in the amount of current. मतलब ये पूरा इसके बारे में, ये एक्टिविटी अगर आप करोगे तो इसमें से आपको पता चलेगा। जैसे कि ये कुछ नीडल वगैरह होती हैं, ये क्या होती है, मैग्नेटिक के हिसाब से अपना करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है वो आपको डायरेक्शन देती है, वो चीजें। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, टेक एन आयरन नेल एंड wrap a number of coil of the wire around it. Then connect the two ends of the wire to the source of electric current and allow current to pass through it. You will observe that the iron nail behave like a magnet with its two ends acting as a north and south pole. If an iron clip is brought near its end, it's get affected to it. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई लोहे की छड़ लेते हो और उसको क्या करते हो, पूरे वायर से पूरी तरफ से राउंड अप करते हो, उसके बाद यहाँ पे कोई बैटरी सोर्स लगा देते हो, यानी कोई भी ऐसा सोर्स जिससे आप करंट फ्लो करा सको, यहाँ कोई बैटरी लगी, तो आप देखोगे कि ये निडल किसकी तरह वर्क कर रही है, मैग्नेटिक की तरह वर्क कर रही है, और ये अपने पास आने वाली चीजों को क्या करेगी, अट्रैक्ट भी करेगी। A magnet formed by such an arrangement is called a electromagnetic. अगर आप इसको एक अरेंजमेंट के थ्रू बनाते हो अपने यूज के लिए, आप उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Therefore, a electromagnetic act as a magnetic as long as the electric current passes through it. It loses it a magnesium as soon as the current stop flowing. Electromagnet is called the temporary magnet. Therefore, अगर आप electromagnetic add the magnetic as soon as electric current pass through it, आप electromagnetic में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हो, तभी वो किसकी तरफ वेव करती है, मैग्नेट की तरफ में वेव करती है। It loses its a magnesium as soon as the current stop. जैसे ही वो करंट स्टॉप होती है, वो अपना टेम्परेरी मैग्नेट की तरह टेम्परेरी मैग्नेट रहता है। The strength of an electromagnetic can be increased by any of the following way: increasing the number of coil, increasing the strength of the current, winding the wire round the magnetic metal. कहने का मतलब ये, अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइल की इंक्रीजिंग करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होने चाहिए उसमें, और स्ट्रेंथ क्या करेंगे आप, जो करंट आप फ्लो करा रहे हो वो ज्यादा पावर का हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उसको मैग्नेटिक मेटल मटेरियल्स में उसको वाइंड कर सकते हो। ओके, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू, गुड डे।